we are going to class 6 chapter 4 exercise 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए आज हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, वो है साइन। चलिए आज के बाद आपको साइन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। हम एक आपके लिए ट्रिक दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा। बेस्ट ट्रिक। साइन टू टाइप्स होते हैं, ठीक है। चलिए दोनों टाइप्स के दिखा देते हैं और आप हमेशा इसमें कंफ्यूज रहते हैं। एक मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग होता है और एक बिना मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग होता है, यानी प्लस माइनस पे। तो मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग अब देखिए हमारे पास साइन कितने हैं। अभी फ़िलहाल जो हम सबसे ज़्यादा वर्क करते हैं वह प्लस और माइनस। इनटू डिवाइड का तो प्रॉब्लम नहीं होता। चलिए प्लस माइनस पे देखते हैं तो हमारे पास कितने साइन है, 2। तो श्योर है कि हमारे पास 4 स्टेप होंगे। एक तो माइनस माइनस होगा, एक तो प्लस प्लस होगा, या तो फिर प्लस माइनस होगा, या तो फिर माइनस प्लस। ऐसे ही आपको साइन मिलते होंगे। अब हम पढ़ क्या रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो अगर हम बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें सभी जगह, तो मल्टीप्लाई का रूल्स क्या होता है, ध्यान समझिएगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। यानी मल्टीप्लाई में अगर आप सेम साइन पाते हैं, क्या पाते हैं, सेम साइन। हम बताएंगे भी मल्टीप्लाई कहाँ पे होगा। अगर आप सेम साइन प्राप्त करते हैं तो ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव साइन, याद रखिएगा। अगर सेम साइन है तो प्लस होगा, और अगर डिफरेंट साइन का आप मल्टीप्लाई करते हैं, डिफरेंट लाइक दैट, चाहे प्लस में माइनस का करें चाहे माइनस में प्लस का, ऑलवेज टाइम भी निगेटिव साइन। ये बात ज़रूर याद रखिएगा। तो मल्टीप्लाई जनरली आपसे आता भी होगा। और मल्टीप्लाई कैसे आप पता कर पाएंगे, तो हम आपको पहले बता देते हैं। हमेशा मल्टीप्लाई दो चीज़ों के बीच होता है, चाहे वो एस और आई हो, इन दोनों के बीच हो तो मल्टीप्लाई है। अगर वो ब्रैकेट है तो भी मल्टीप्लाई है। अगर वो 2x लिखा है तो भी इसके बीच मल्टीप्लाई है, ठीक है। अगर -2 और यहाँ पे एक ब्रैकेट बन जाए, या फिर ऐसे ब्रैकेट और यहाँ पे लिख दिया जाए x, तो भी मल्टीप्लाई है। हर दो चीज़ों के बीच मल्टीप्लाई। जैसे एग्जांपल में आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, और इन दोनों के बीच एक ब्रैकेट है, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसको बाद में फिर देखते हैं। अब आते हैं सेकंड साइन, जो सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ये उतना नहीं करती जितना ये करती है। इसके लिए हमें 2 नंबर्स लेने पड़ेंगे। कोई भी 2 नंबर्स हम लेते हैं समझाने के लिए, ठीक है। लाइक दैट हम ले लेते हैं, लेट 2 नंबर्स आर 2 and 3। अब ये दोनों साइन को हम इसमें फिट करते हैं विदाउट मल्टीप्लाई। इसमें हम मल्टीप्लाई का यूज़ नहीं करेंगे। तो श्योर है कि इसमें 4 टाइप्स किए, तो इसमें भी 4 टाइम्स आप 2 3 लिख लीजिए। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपकी कभी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी साइन पे। अब चलिए इन साइन को यहाँ पे रखते हैं, एक प्लस प्लस, माइनस माइनस। अब यहाँ डिफरेंट कर देते हैं। क्लियर? अगर ये समझ गया तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्लस प्लस क्या होता है, तो याद रखिएगा प्लस 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 ही होता है, उसमें किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं होता। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं प्लस प्लस माइनस, वो कभी भी नहीं होता, चाहे मल्टीप्लाई में आप देखें चाहे ऐड में देखें। तो +2 +3 क्या होता है, +5। ये बात याद रखिएगा। अब देखिए इसमें माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो लेकिन इसमें नहीं होता। इसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है स्टूडेंटों की। हमेशा याद रखिएगा इसी पे ही, इन दोनों सिचुएशन में। जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, और जब मल्टीप्लाई नहीं होगा, देखिए दोनों के बीच आपका माइनस है, यहाँ भी माइनस है। तो ध्यान समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं, और उसे अपने एकदम ब्रेन में बैठा लीजिएगा। माइनस माइनस जब इस कंडीशन पे आप प्राप्त करें तो आप क्या बोलेंगे, सर माइनस माइनस इज प्लस नंबर। क्या बोलेंगे, माइनस माइनस प्लस नंबर, बट वी टेक माइनस साइन। तो यहाँ पे आपका 2 और 3 5 हो जाएगा, लेकिन वही साइन आपका माइनस होगा। चलिए प्रूव करते हैं प्रैक्टिकल के साथ। मान लीजिए आपने 10 रुपीज़ बोरो किया। बोरो मीन्स होता है उधार लेना। मान लीजिए आपने 10 रुपीज़ बोरो किया किसी से, ठीक है। मान लीजिए अपने फ्रेंड से लिए। अब अपनी सिस्टर से आपने 20 रुपीज़ और बोरो कर लिए। तो बताइए आप कितने रुपीज़ बोरो हैं, मतलब कितने उधार में हैं, आपने कितना रुपये किसी से लिया है। तो आप क्या बोलेंगे, सर मैं -30 रुपीज़ लिया हूँ। अगर इसे मैं प्लस कर दूंगा, प्लस मतलब होता है मेरे पॉकेट में पैसे। ये प्लस जो साइन होता है ये पॉकेट में, मतलब मैं प्लस को हिंदी में धन बोलते हैं। धन मतलब होता है पैसे, ठीक है। और माइनस को हिंदी में क्या बोलते हैं, ऋणी। ऋणी मतलब होता है जो उधार लिया हो, ठीक है। तो याद रखिएगा ये साइन हमारी लाइफ से ही जुड़े हुए हैं।
तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस नंबर होंगे लेकिन साइन वही रहेगा। और प्लस माइनस देखिए ये दोनों में आपका क्या होगा, माइनस होगा, चाहे डिफरेंट साइन है माइनस होगा, इसमें भी माइनस होगा इसमें। लेकिन यहाँ पे आप कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं कि हम माइनस करने वाले हैं लेकिन नंबरों को माइनस होगा, लेकिन माइनस आप बाद में करें। पहले ये देखिए ग्रेटेस्ट नंबर के पास कौन सा साइन है, तो ग्रेटेस्ट नंबर के पास कौन साइन है यहाँ पे, माइनस, तो पहले से लिख दीजिए, बाद में आप माइनस करिए नंबरों का, पहले से ही आप साइन लिख दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं आपसे कभी भी गलतियाँ नहीं होंगी, मिस्टेक आप कर ही नहीं सकते। यहाँ पे देखिए प्लस, ग्रेटेस्ट आपका क्या है प्लस, तो आप प्लस पहले से लिख दीजिए। अब आप माइनस कर लीजिए ना, 3 माइनस 2, अपोजिट माइनस करिए, जिधर से भी माइनस करिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 माइनस 2 करिए, 1 लिख दीजिए। यहाँ भी देखिए 3 माइनस 2 हम अपोजिट डायरेक्शन से ही कर रहे हैं, 1। इफेक्ट क्या हुआ, सिर्फ साइन का। तो आई थिंक आपको अब साइन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलिए इन्हीं साइन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। देखिए इन दोनों बीच क्या साइन है, इनटू, तो माइनस में माइनस के इनटू होगा तो क्या होगा, प्लस। ये देखिए सेम साइन प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस और 2 तो है। अब देखिए ये कौन से टाइप का, देखिए हम जानते हैं आप 6 बोलने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो इसका हमने यूज़ किया, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई नहीं है सेंटर पे, तो कौन सा साइन यूज होगा, इधर के साइन यूज होंगे, यानी आगे। और याद रखिएगा अगर आगे आपको ना साइन ना दिखे तो वहाँ ऑलवेज टाइम भी क्या होता है, प्लस साइन। तो +4 +2 +6। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा साइन। अब चलिए नंबर लाइन में शो करते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ देखिए, आराम से देखिए तो आपको बहुत ईजी समझ में आएगा। यहाँ इस सबसे पहले क्या लिखा, 4, हमने सॉल्व किया तो ये क्या हो गया, साइन दोनों प्लस हो गए। तो 4, अब यहाँ कौन सा साइन आ गया हमारे पास, प्लस। तो याद रखिएगा प्लस में आपको लेफ्ट से राइट की ओर आगे बढ़ना है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम इस साइड जाएंगे, किस साइड जाएंगे, इस साइड। तो याद रखिएगा जब प्लस साइन हो तो आप नंबर लाइन में आगे की ओर बढ़ेंगे, और जब माइनस साइन होगा तो आप बैक साइड जाएंगे, इधर जाएंगे। तो देखिए 4 है, 4 ये हो गया। अब मुझे 2 आगे जाना है क्योंकि प्लस है, तो 1 और 2, ये देखिए नंबर लाइन के अकॉर्डिंग भी हमारा प्रूफ हो गया 6, और सॉल्यूशन से भी 6। चलिए सेकंड सॉल्व करते हैं उसी ट्रिक से। देखिए -4, तो उससे तो हमें कोई अभी इफेक्ट नहीं है क्योंकि हम इधर देखेंगे। यहाँ देखिए यहाँ पे कौन साइन है, मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस में प्लस, और ये आपका क्या होगा 2। अब अभी हमने आपसे बताया देखिए इंटू भी पढ़ लिए, और अब ये इंटू वाला साइन नहीं है, तो ये डिफरेंट साइन है। तो हमने आपसे क्या बताया था, माइनस करिए लेकिन बाद में। पहले ये देखिए इन दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा है, ग्रेटेस्ट कौन सा है, 4 क्या कौन साइन दिख रहा है, माइनस, सबसे पहले लिख दीजिए जिससे गलतियां होंगी ही नहीं। अब फिर आराम से 4 - 2 करिए, जैसा आप बोलिए बोल लीजिए। चलिए नंबर लाइन में शो करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या आया फर्स्ट में, -4, ठीक है। कहाँ पे है भाई -4, ये है -4। अब आगे कौन साइन है, प्लस, तो प्लस में हमने आपसे क्या बताया, इस साइड आप जाएंगे, तो 1 2 कहाँ पे आ गए, -2 पे, ये -2, दोनों प्रूफ हो गया ना। अब यहाँ देखिए 3 - 6, तो इसमें तो मल्टीप्लाई है नहीं, हम सेकंड वाला लगाएंगे, मल्टीप्लाई वाला तो साइन है नहीं। आगे कौन सा साइन है, नहीं दिख रहा, वहाँ प्लस लिख लीजिए। अब आप हमने क्या बताया था, माइनस करने से पहले ग्रेटेस्ट नंबर देखिए 6 है, पहले से उसका सामने वाला साइन लगा दीजिए। अब आप उल्टा माइनस करें, जिधर से आपकी जहाँ से मर्जी, 6 - 3 3। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हाँ इसमें तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम यहाँ देखते थे। यहाँ से देखिए +3, कहाँ पे है +3 भाई, ये है आपका +3, 0 1 2 3। माइनस है बाद में, हमने आपसे क्या बताया था, जब प्लस साइन हो तो इस साइड जाना है, इस इधर, और जब माइनस साइन हो, ये देखिए माइनस साइन, तो हमें इस साइड जाना है। तो कितने स्टेप चलना है, 6, 1 2 3 4 5 6। क्या आया आंसर, -3। यहाँ पे क्या है, -3। चलिए फोर्थ नंबर सॉल्व करते हैं, -3, फिर माइनस और माइनस, इन दोनों बीच कौन साइन है, इंटू, माइनस और माइनस का इंटू, +5, फिर से आ गया ना प्लस माइनस। तो हमने आपसे क्या बताया था कि पहले आप ये देखिए इन दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा है, ग्रेटेस्ट कौन सा है, 5 क्या कौन साइन है, प्लस लिख दीजिए। अब आप जिधर से माइनस करना चाहें कर सकते हैं, 5 - 3 2। चलिए नंबर लाइन में शो करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, -3, कहाँ है -3, ये है -3। आगे कौन साइन है, प्लस, तो प्लस में हमको किधर जाना है, राइट साइड की ओर, इस साइड। कितने जाने हैं स्टेप, 5, 1 2 3 4 5, क्या आया, +2, यहाँ पे क्या है, +2।
नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, और ये क्वेश्चन से तो हम हमेशा परेशान हैं। हम भी पढ़ाते हैं, टीचिंग कर रहे हैं स्कूल में, लेकिन हम बच्चों से बोलते हैं भाई सब्ट्रैक्ट फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम का मतलब होता है से, इसको हिंदी में से बोलते हैं। इसका कहने का मतलब बहुत प्यार से समझाते हैं कि बेटा -6 फ्रॉम 9 लिखा है। फ्रॉम मतलब से मतलब होता है 9 से माइनस करना है इसको, मतलब बैक वाले से आप आगे वाले को माइनस कर दीजिए। लेकिन नहीं, हमारे स्कूल में स्टूडेंट साइंटिस्ट बनते हैं। आर्यभट्ट कौन है हम नहीं जानते, हम अपनी धुन में चलेंगे, हम इसी से इसको माइनस करेंगे। तो क्या करें, जब वो सुन ही नहीं रहे हैं, कम से कम आप वीडियो देख रहे हैं, आप तो सुन लीजिए। फ्रॉम कभी भी लगा हो, कहीं पे भी पढ़ें, सब्ट्रैक्ट आता है हमेशा। इंग्लिश मीडियम पे ये फ्रॉम का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है सब्ट्रैक्टों में। और बैक साइड से याद रखिएगा, फ्रॉम कभी भी लिखा हो, इससे हम इससे ही माइनस करेंगे बैक साइड, यानी 9 को हम पहले लिखेंगे सब्ट्रैक्ट। और इसे बिल्कुल भी मत देखें, पहले यहाँ देखें सब्ट्रैक्ट लिखा है तो पहले आप साइन लगा दें सब्ट्रैक्ट का माइनस। उसके बाद आपका क्या दिया -6, तो आप यहाँ पे -6 ब्रैकेट में कर लें। क्लियर? तो कुछ ये नंबर्स इस तरह के दिखने लग जाते हैं। ये हो गया। अब यही बातें हैं, शायद आप वीडियो देख के आप समझ जाएं और आपको हंसी भी आई होगी, कम से कम आप तो सीख जाएं, आप गलतियां ना करें। फ्रॉम लगा है तो हमेशा उसे पहले कर लें। फ्रॉम मतलब होता है से। जैसे हमने बोला कि हम आपसे एक पेन चाहते हैं, तो आपसे पेन ले रहे हैं ना, तो आप देंगे तभी तो हम ये पेन लेंगे ना। तो जब आप पेन ही नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे? तो भाई आप आगे आएंगे तब ना हम पेन लेंगे आपसे। तो वही बात हो गई, लेकिन कहाँ सुनना ही नहीं है। तो चलिए हम तो सॉल्व करें। तो 9 माइनस, और यहाँ देखिए ब्रैकेट के यहाँ पे कौन साइन है, इनटू, माइनस माइनस +6। अब सभी जगह प्लस है तो भाई प्रॉब्लम होना नहीं है। 9 6 15, ये आपका आंसर। चलिए अब तो समझ गए कि फ्रॉम लगा है तो मतलब ये आपका सामने आ जाएगा। और सबसे पहले आप माइनस लगाएं क्योंकि सब्ट्रैक्ट का साइन, लेकिन यहाँ पे 6 बस है, यहाँ प्लस है तो कोई इफेक्ट नहीं है। और माइनस माइनस देखिए यहाँ पे कोई इंटू नहीं है, तो हमने आपसे क्या बताया था कि माइनस माइनस नंबर प्लस होते हैं। तो 9 6 15 कर लीजिए, और अपना साइन साथ में लेके चलता है, मतलब माइनस माइनस प्लस होते हैं लेकिन अपने साइन साथ में लेके चलते हैं, और इंटू में क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं। ये दोनों जगह आपका सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए थर्ड आते हैं। सबसे पहले -9 लिख लीजिए, फिर यहाँ पे साइन लगा लीजिए सब्ट्रैक्ट का, फिर उसके बाद -6 है, तो -9 माइनस माइनस आपका देखिए यहाँ इंटू है, और यहाँ पे इंटू नहीं है। इसी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आपको, तो आइंदा अब नहीं होगी। माइनस माइनस +6। अब देखिए प्लस माइनस है तो माइनस करना है, तो पहले आप क्या करेंगे, घटाने से पहले सबसे पहले आप देखिए ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, तो उसके आगे कौन सा है ना, माइनस। सबसे पहले माइनस कर लीजिए। अब आप मन चाहा माइनस करिए। 9 - 6 3 आपका आंसर है। नाउ फोर्थ नंबर 63 पहले कर लीजिए, माइनस साइन और -725, इसे ब्रैकेट में कर लीजिए। -63 माइनस माइनस +725, प्लस माइनस तो भाई यहाँ तो माइनस होगा, लेकिन ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, ये, तो इसका कौन सा है, प्लस। अब आप यहाँ माइनस कर दिए, 5 - 3 2, और यहाँ पे 2 है, यहाँ 6 6 6 12, और ये 7 6 हो जाएगा। ये आपका आंसर हुआ। चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं, 10 आगे आ जाएगा, माइनस सब्ट्रैक्ट का साइन, ब्रैकेट क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है, 3 7 6, माइनस माइनस में इंटू करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 7 6, तो कितना हो जाएगा, 76 को ऐड कर दीजिए 10 में तो 86। चलिए इसी तरह 6 नंबर भी करते हैं। -6 20 आगे आ गया सब्ट्रैक्ट, और यहाँ पे -7। अब यहाँ माइनस माइनस क्या होता है, प्लस नंबर होते हैं लेकिन साइन माइनस रहेगा, तो 202 9 2 11 1 रिमाइंडर 6 1 7 712। नाउ थर्ड नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो ये नहीं कि बड़ा हो गया तो हम डिस्टर्ब हो जाए, हम रूल्स वही रखेंगे। माइनस, अब यहाँ ब्रैकेट यहाँ पे कौन साइन है, इनटू, तो माइनस प्लस माइनस ही होता है, तो 237 - 1884। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस नंबर होते हैं लेकिन साइन अपने साथ लगता है, तो इन दोनों का ऐड करने पे क्या हो जाएगा, 2121, ये आपका आंसर हुआ।
चलिए सेकंड देखते हैं। यहाँ पे देखिए -346 माइनस माइनस इंटू है यहाँ पे, तो प्लस हो जाएगा 1275। अब देखिए प्लस माइनस यानी आपका माइनस होगा, यानी हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, ये, इसका कौन सा है प्लस, तो प्लस पहले से लिख दीजिए और इसमें आप मनचाहा माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 929। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। -190 माइनस माइनस प्लस 3512। चलिए यहाँ भी प्लस माइनस है, तो देखिए ग्रेटेस्ट नंबर के आगे कौन सा साइन है, प्लस, तो प्लस पहले से लिख लीजिए आप और आंसर लिख दीजिए 3322। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। -2718 और यहाँ माइनस प्लस माइनस, देखिए यहाँ प्लस लिखा हुआ है, हर एक नंबर के आगे प्लस होता है, ये आपका बुक यही बता रहा है, ये बात याद रखिएगा। अगर वहाँ पे साइन नहीं है तो, जैसे कि एग्जांपल पे हम दिखा दे रहे हैं कुछ क्वेश्चन में, ये जैसे यहाँ पे फ्रॉम 10 लिखा है तो यहाँ पे नहीं दिया है, तो इसका मतलब यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, ये प्लस है, ये सभी प्लस है जो आपको ब्लैंक दिख रहे हैं। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होते हैं लेकिन नंबर साइन वही रहेगा। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 9545, ये आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ टू इंटीजर्स। इंटीजर्स किसे बोलते हैं भाई, चलिए थोड़ा सा देखते हैं। ये हैं आपके इंटीजर्स, ये आपके निगेटिव इंटीजर्स हैं, ये कौन से हैं, निगेटिव, और ये के कौन से हैं, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये दो नंबर्स क्या होते हैं, अलग अलग, निगेटिव और पॉजिटिव। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, द सम ऑफ, सम मतलब होता है प्लस, टू इंटीजर्स, अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो कितना होता है, 17। कितना, 17। जैसे एग्जांपल पे 17 कब होगा, जैसे हम 10 + 7 कर दें तो ये टू इंटीजर्स हो गए। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन से मतलब नहीं, हम आपको ऐसे ही एग्जांपल बताए। इफ़ वन ऑफ देम, अब देखिए उनमें से एक कौन सा है, -35, यानी 10 के प्लेस पे -35 है, तो फाइंड द अदर। तो अब दूसरा हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व में क्या लिखेंगे, लेट अदर इंटीजर इज इक्वल टू, क्या मान लें, x कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी हम वेरिएबल्स ले सकते हैं, जैसे यहाँ 10 + 7 की 17 आया। अब हमारे पास 7 नहीं है भाई, तो वहाँ पे हम x कर लेते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, तो -35 में x ऐड कर देते हैं, दोनों ऐड हो गए ना इंटीजर्स, तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, 17, यानी इन दोनों को ऐड करने में 17 आना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, x को स्टॉप कर लेंगे, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू चाहिए। अब देखिए -35 को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो यहाँ पे कौन साइन है, माइनस, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। याद रखिएगा, माइनस ट्रांसफ़र होगा तो प्लस, प्लस ट्रांसफ़र होगा तो माइनस, इनटू ट्रांसफ़र होगा डिवाइड, डिवाइड ट्रांसफ़र होगा तो इनटू, तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, +35। सो x इक्वल टू, तो 75 आपका 12, 1 रिमाइंडर 31415, ये आपका आंसर हुआ। तो अदर नंबर क्या हुआ, 52। सो अदर नंबर इज 52। चलिए तो चेक करते हैं 52 होता है नहीं होता, तो ये हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, यहीं तक आपका आंसर है, चेक। दोनों को ऐड करना था ना, तो पहला नंबर क्या है हमारे पास, 35 -35, दूसरा क्या है, +52, तो +52, तो प्लस माइनस आपका माइनस होता है, तो ग्रेटेस्ट नंबर के पास कौन साइन है, प्लस, तो प्लस लिख लीजिए। 5, अब देखिए यहाँ पे 52 - 35 करना है, तो 52 - 35, तो 7 5 12, सॉरी यहाँ पे 35 है, हमने 37 कर दिया, तो 7 5 12 1 ठीक है, ये आपका 4 हो जाएगा, 4 - 3 1 आया ना 17, तो देखिए 17 हो गया, तो ये आपका आंसर हुआ। सॉरी, ये आपका चेक हुआ और ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट मस्ट बी एडेड, हमें यहाँ एडेड टू -23, मतलब -23 में हमें क्या ऐड करना चाहिए, टू गेट, गेट मतलब होता है प्राप्त करना, तो हमें -3 मिल जाए।
तो हम सबसे पहले क्या ले, हमें तो ये चेक करना है कि इसमें, जैसे एग्जांपल पे हम आपसे बात करें कि 3 में क्या ऐड कर दें कि 5 हो जाए, तो आप ऑब्वियसली आप ये बोलेंगे सर 2 ऐड कर दीजिए, 2 ऐड करना है। तो मान लीजिए हम 2 नहीं मालूम है, मैथमेटिक्स से सॉल्व करना चाहते हैं, तो x कर लें। सो x को स्टॉप कर दें और 3 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो यहाँ पे कौन साइन है, प्लस, तो इधर आएगा तो माइनस। अभी हमने आपसे बताया, अब देखिए यहाँ पे प्लस है, हमने आपसे पहले ही बताया, हम जानते हैं आप 2 बोलेंगे जल्दी से, लेकिन सॉल्व करने का रूल्स याद रखिए, प्लस माइनस माइनस करेंगे, लेकिन ग्रेटेस्ट नंबर के पास कौन साइन है, प्लस। अब आप 5 - 3 कर लें, वही आया ना आपका आंसर। तो चलिए यही तो वर्क यहाँ करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट एडेड बी इक्वल टू एक्स। तो हम इसमें क्या ऐड करने वाले हैं, x। सो x प्लस -23, क्योंकि यहाँ तो माइनस है साइन इसके पास, और क्या हमें प्राप्त हो, -9। चलिए ठीक है। अब यहाँ प्लस और माइनस के बीच कौन साइन है, इनटू, तो प्लस माइनस -23 इक्वल टू -9। अब x को आप अलग रखिए, भाई x की वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू जैसे आपके घर में कोई मेहमान आ गए, ये मान लीजिए रूम में है, अब ये कोई बात कर रहे हैं, अब आप पर्सनल खिलाना चाहते हैं, तो इसे आप यहाँ से क्या करें, जाइए ना भाई, आप क्यों यहाँ बैठे हैं, थोड़ा सा उधर चले जाइए, या आप उसे इशारे से बुला लेंगे अपने घर गेस्ट, मतलब जो घर में हैं, ये आपके गेस्ट हैं मान लीजिए, इनकी वैल्यू आप निकाल रहे हैं, तो उन्हें अलग कर दीजिए, तो अपने आप वैल्यू निकल जाएगी कि वो कितने VVIP हैं, VIP हैं या नॉर्मल पर्सन है। तो -23 को ट्रांसफ़र करेंगे तो इधर आके वो प्लस बन जाएगा। अब यहाँ पे हम जानते हैं प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 23, साइन क्या है, प्लस, प्लस लिख लीजिए। अब यहाँ पे 9 4 13, 2 आपका 1 हो जाएगा, तो यू आंसर क्या हो गया, 14। सो 14 एडेड बी एडेड टू -23 टू गेट -9, ये आपका आंसर हुआ। फाइंड द प्रेडिसेसर ऑफ 0, क्वेश्चन नंबर 6। तो प्रेडिसेसर हम किसका निकालेंगे, प्रेडिसेसर 0 का। तो भाई एक नंबर लाइन तो शो कर लें, 0 इधर होता है, 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये, -1 -2। चलिए प्रेडिसर मतलब बैक साइड, तो 0 कहाँ पे है, ये है आपका 0, तो इनका प्रेडिसर क्या हो गया, -1, ये आपका आंसर हुआ। लेकिन एक लॉजिकली हम बात करें, 1 के बाद क्या आता है, तो आप बोलेंगे श्योर है सर 2 आता है, लेकिन हम बोलें कैसे आता है, तो आप क्या आंसर देंगे, तो आप ये तो नहीं बोल सकते सर आता है। तो याद रखिएगा 2 के बाद 3 क्यों आता है, 3 के बाद 4 क्यों आता है, उसकी वजह ये है कि हर एक नंबर में हम जब प्लस करते हैं, तो अगर सक्सीजर आप कर रहे हैं तो प्लस करेंगे, यानी हम ये अगर आपसे कोई डिस्कस करें या आप कर रहे हैं कि 1 के बाद 2 ही क्यों आया, तो आप बताइए कि 1 में हम जब 1 ऐड करते हैं तब 2 आता है, 2 के बाद 3 कैसे आया, तो 2 में जब 1 ऐड करते हैं तभी 3 होता है। ठीक है, वैसे प्रेडिसर में बैक साइड करने के लिए हम चेक करते हैं कैसे हुआ, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रेडिसर ऑफ 0 इक्वल टू 0 - 1, तो 0 में -1 करेंगे तो -1 हुआ, तो ये आपका प्रैक्टिकली आंसर है और ये आपका ग्राफ में आंसर है। सो फर्स्ट नंबर, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फाइंड द सक्सीजर एंड प्रेडिसर ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर। तो सबसे पहले हम चलते हैं सक्सीजर पे। अभी हमने प्रैक्टिकल भी आपको बताया, सक्सीजर ऑफ -31, तो हम क्या करेंगे, -31 + 1 कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे +1 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, लेकिन ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, कौन सा है, माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 30। अगर हम प्रेडिसर की बात करें, ऑफ -31, तो हम क्या करेंगे, इसमें -1 कर देंगे। तो हमने आपसे बताया था कि माइनस माइनस क्या होता है, नंबर प्लस होते हैं और साइन वही रहता है। चलिए सेकेंड, सो -735, तो -735 + 1 सक्सीजर पे, तो वही प्लस माइनस, तो माइनस होगा तो ग्रेटेस्ट नंबर माइनस, तो एक आप माइनस कर देंगे तो 734। प्रेडिसर में आगे चलते हैं, बैक साइड मतलब,
तो -1 करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस नंबर होते हैं लेकिन साइन वही रहेगा, तो ये आपका 36 हो जाएगा। सक्सीजन -240 +1, तो प्लस माइनस तो ग्रेटेस्ट नंबर के पास कौन सा है ना, माइनस, तो माइनस लिख लीजिए पहले। 239, 240 है तो 1 माइनस करेंगे 39। अब -40 का प्रेडिसर करेंगे तो -1, तो माइनस माइनस प्लस होगा, अपना साइन साथ में लेके चलेगा। और ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।